Hello everyone, good morning. Welcome to our daily news vlog. So friends, आज की डेट है 1st of December और आज का दिन है थर्सडे 2022 का अंतिम महीना और पहला दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज। बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स फॉर लवली इंफॉर्मेटिव एंड ट्रैवल व्लॉग्स। So let's start the news with the headlines. तो आज की पहली हेडलाइन ये है कि आज है गुजरात इलेक्शन का पहला चरण का चुनाव। तो वहीं दूसरी हेडलाइन है कि इंडिया के एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप में क्या क्या चेंजेस हुए। सो लेट्स सी द न्यूज इन डिटेल। तो एक बहुत बड़ा मामला सामने ये आ रहा है कि जो फिल्म लाइगर थी विजय देवरकोंडा की, उस मूवी में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आ रहा है। इन शॉर्ट बताऊं तो जो अवैध पैसा था वो बाहर से इस मूवी में लाया गया, एज अ प्रोड्यूसर इस मूवी में लगाया गया और उस मूवी को वाइट करने की कोशिश की गई। हालांकि ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मूवी बहुत तरीके से पिट गई और जिस इंसान ने ऐसा ये सोचा हुआ कि पैसा लगाने से इस मूवी में शायद तक फायदा हो जाए, उसका तो भट्टा बैठ गया और ईडी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट इस मूवी और इसके पीछे जो लोग जुड़े हैं उनके पीछे अलग से पड़ गए हैं। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो एक ऐसी कदम के लिए राय मशवरा कर रहा है जैसे आपकी कॉल पे, आपके मोबाइल पे कॉल आता है जिसमें अननोन नंबर होता है। अब वो अननोन नंबर ना होकर सीधे सीधे वहां पे नाम आएगा। जो बहुत सारी कंपनियां जैसे ट्रू कॉलर ऐप जैसी कंपनियां ये काम पहले से करी थी, अब ये गवर्नमेंट चाह रही है कि ये गवर्नमेंट के दिशा निर्देश से डायरेक्टली हो बिना किसी ऐप के। तो बहुत सारी कंपनियों को इससे लॉस तो हो गई, बट जो स्कीम वाली जो कॉल्स आती हैं, जो नंबर्स आते हैं, जो फर्जी फ्रॉड कॉल्स आते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। सो लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी का भी एंगल जुड़ेगा। इंडिया न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज जहां पे 3 मैचों की होनी थी, वहीं पर सिर्फ एक ही मैच हो पाया, जो मैच और न्यूजीलैंड जीत गया था। वहीं 2 मैच भारत की हार, शर्मसार हार होते होते बच गई बिकॉज ऑफ बारिश। बहरहाल न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया है, ये सीरीज भी जीत गया है, बट इंडियन टीम को ये सोचना पड़ेगा कि वो किस खिलाड़ी को अंदर रखे और किस खिलाड़ी को बाहर करे, बिकॉज बहुत सारे जो बड़े नाम हैं जिसमें से एक था ऋषभ पंत, वो फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं लगातार। सो आज यानी कि 1 दिसंबर को भारत को औपचारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता मिल जाएगी। मैंने बताया था नवंबर में बाली इंडोनेशिया में इंडिया को अनौपचारिक तौर पर इसकी अध्यक्षता तो दे गई थी, बट आज 1 दिसंबर को औपचारिक तौर पर ऑफिशियली इंडिया इज नाउ अ प्रेसिडेंट फॉर G20 फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो फीफा वर्ल्ड कप से एक और बहुत बड़ी खबर ये आ रही है, फ्रांस जो बहुत ही शानदार टीम मानी जाती है फुटबॉल प्रेमियों के बीच में, और है भी वो ट्यूनीशिया जो रैंकिंग में देखा जाए तो 30वें नंबर की टीम है, उससे 1-0 से हार गई है। सो ये वर्ल्ड कप जो है बहुत ही अनसेटल्ड और बहुत ही बड़ी टीमों को हराने के मामले में सामने आ रहा है। सो लेट्स सी कि आगे आगे इस वर्ल्ड कप में और क्या होता है। सो मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर है पेंशनर्स के लिए कि लगभग 4.5 लाख पेंशनर्स को नवंबर से 5% बढ़ा हुआ डीए अब मिलने लगेगा। ये बहुत बड़ी एक राहत है उन पेंशनर्स के लिए जो बहुत लंबे समय से ये मुहिम चला रहे थे कि उनका डीए बढ़ाया जाए, बट गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको लेट कर रही थी। बट अभी चुनावी वर्ष में जो कि अब शुरू हो गया है, वहां पर ये मांग मान ली गई है। ये कहीं ना कहीं इसलिए भी हुआ है बिकॉज जो नगरीय चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को बहुत बड़ी हार मिली थी और कहीं ना कहीं इसका रीजन पेंशनर्स की गुस्सा भी था। तो बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। तो एनडीटीवी जो बहुत ही बड़ा एक मीडिया ग्रुप है, वहां पे इस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है। परसों हमने देखा था कि जो उसके प्रमोटर्स हैं राधिका रॉय और प्रणय रॉय, जो इनके चीफ डायरेक्टर थे, उन्होंने रिजाइन दिया और अभी भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, बट उन्होंने अपनी जो डायरेक्टरशिप की पोजीशंस थी वहां से रिजाइन दिया। और कल जो एनडीटीवी के बहुत बड़े रिपोर्टर है रवीश कुमार, उन्होंने कल अपनी इस पोजीशन से रिजाइन दे दिया है। सो अडानी के टेक ओवर करने के बाद, एनडीटीवी को टेक ओवर करने के बाद ये बहुत सारी उथल पुथल आ रही है। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि अडानी एनडीटीवी को कब्जा लेने के बाद अब ये जो चैनल है वो कहीं प्रो गवर्नमेंट ना हो जाए।
बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, बिकॉज एक मीडिया हाउस है, उसके एथिक्स अलग होते हैं, उसकी जो व्यूअरशिप होती है उसके हिसाब से ये लोग चीज़ें डिसाइड करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको आका जाए। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक जो मीडिया हाउस है उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए गवर्नमेंट को, उसकी गवर्नमेंट को तारीफ भी करना चाहिए समय समय पर काम के अनुसार। सो कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मीडिया हाउस के लिए। सो गुजरात इलेक्शन जिसके लिए इतना सारा बिल्डअप हुआ, आज उसका पहला चरण का चुनाव है। 89 सीटों पे आज वोटिंग डलेगी, जिसमें से 32 सीटें पाटीदार समाज वहाँ का किंग मेकर है। अभी हाल ही में हार्दिक पटेल जो बहुत बड़े पाटीदार समाज के लीडर माने जाते हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो इसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि इन 89 सीट्स में से भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कौन कैसा परफॉर्म करता है। बट एज अ वोटर, एज अ कॉमन सिटीजन, मैं यहाँ पे अपील करना चाहूँगा सभी से कि आप वोट जरूर डालें। आप चाहे किसी को भी वोट डालें, बट वोट डालना सबसे ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आप वोट नहीं डालेंगे तब तक आप अपने लीडर्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सबसे पहले जाके वोट डालें और इसको छुट्टी का दिन ना समझिए। सो कैसी लगी आपको आज की न्यूज़, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपका राय है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स भी आ गए हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का रिसेंटली एक ट्रैवल व्लॉग आया है जहाँ पे हमने पूरे किले को बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से परखा है। सो मुलाकात होगी कल विद दिस। थैंक यू सो मच। नमस्ते।